ओम शांति। अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां हैं। ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, जिनसे मनुष्य को आत्म स्वरूप का बोध होता है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, किंतु अष्टावक्र सीधा अज्ञान पर ही चोट करते हैं। वे किसी विधि, क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन कीर्तन, हठ योग आदि कुछ भी आवश्यक नहीं मानते। उनका मानना है कि सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं। क्रिया मात्र अहंकार के कारण अपनाई जाती है तथा वे अहंकार को बढ़ाती है, जिससे आत्मज्ञान में बाधा पड़ती है। ये सभी क्रियाएं आडंबर व दिखावा मात्र हैं, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखाई देता है, किंतु उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि के लिए तो बोध मात्र पर्याप्त है। अंधकार का अस्तित्व नहीं है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयत्न करना मूर्खता है। एक दीपक जला दो, अंधकार अपने आप लुप्त हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। किंतु लोग दीपक जलाना छोड़कर अंधकार को सीधा हटाने की प्रक्रिया में सब साधनाएं कर रहे हैं, जो व्यर्थ ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी है। केवल ज्ञान का प्रकाश लाना ही पर्याप्त है, जिससे सारा अज्ञान रूपी अंधकार लुप्त हो जाएगा तथा मनुष्य स्वचेतन में विश्राम कर शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है। आत्मा कहीं खोई नहीं है। अज्ञान के कारण उसे विस्मृत कर दिया है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। यदि एक बार वह स्मृति में आ गई तो संसार का ये समस्त मायाजाल रूपी अंधकार एक क्षण में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। रस्सी में सांप का जो भ्रम तुम्हें हो रहा है, जिससे तुम भयभीत हो रहे हो, डरे हुए हो, काम क्रोध आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो, दुनिया का शोषण कर अपना पेट भरना चाहते हो, चोरी, बलात्कार, हत्याएं करते हो, ये सब तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। यदि ये अज्ञान भ्रांति मिटाकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हें स्वयं पर हंसी आएगी कि मैं किस प्रकार अज्ञानवश से सब करता रहा। अष्टावक्र ने ऐसा केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि ये कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है। ये ना राजनेताओं के आश्वासन जैसा है, ना ज्योतिषों की भविष्यवाणी जैसा, ना पुराणों की कथाओं जैसा है, ना वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। ये सबसे अनूठा वक्तव्य है, जो सीधे ही बोध को जागृत करता है। इस दृष्टि से इसे भारत का ही नहीं, विश्व अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है। शेष कल।